पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बेरोक टोक जारी है। हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, उनका धर्मांतरण कराना और उनकी हत्या कर देना, यह पाकिस्तान में बड़ी आम सी बात हो चली है और भारत में भी ये बात अब आम हो गई। आज आपके सामने कट्टरता की दो तस्वीर रखूंगा, जिनमें से एक हिंदुस्तान की है और एक पाकिस्तान की। मुल्क अलग अलग हैं लेकिन घटना एक जैसी है। दोनों जगह हिंदू जिहादियों की भेंट चढ़ गए। पाकिस्तान में होना आम हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान में होने वाले खतरे को बयां करता है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पहले पाकिस्तान की घटना सुनिए, फिर हिंदुस्तान के हालात से आपको रूबरू करवाता हूं। कट्टर इस्लामवाद से पीड़ित जिहादियों ने एक और निर्दोष हिंदू की जीवन लीला को खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में घटी एक घटना के बारे में, जहां अपनी बहन के अपहरण का विरोध करने पर एक हिंदू लड़के को मुस्लिमों की भीड़ ने मार दिया। पाकिस्तान का सिंध प्रांत हिंदू लड़कियों के जबरन अपहरण, धर्म परिवर्तन और मुस्लिमों से निकाह के लिए कुख्यात है। इस घटना की रिपोर्ट सिंध प्रांत के एक पत्रकार, एक्टिविस्ट विंगास के पोर्टल और ट्विटर अकाउंट द राइज न्यूज द्वारा दी गई, जबकि पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया ने इस विषय को अनदेखा कर दिया, जैसा कि वो हिंदुओं के मामले में अक्सर करते हैं। यह मामला सिंध के उमेरकोट जिले के स्थित कुंती कस्बे का है। वहीं पीड़ित की पहचान 35 साल की लालू काची के रूप में हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब्दुल्ला खोसो और मुस्लिम समुदाय के लोग 25 दिसंबर को लालू के घर में घुस गए और लालू की विवाहित बहन लाली का अपहरण कर लिया। खोसो और उसके जिहादी गुर्गों को अपनी बहन का अपहरण करने से रोकने के लिए लालू ने प्रतिकार किया, जिससे गुस्साए जिहादियों की भीड़ ने उसके साथ निर्ममता की। उस वहशियत के बाद 1 जनवरी को लालू की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक नवंबर महीने में भी अब्दुल्ला खोसो जबरन लाली को अपने घर ले गया था और उसे वहीं कैद कर लिया। उस वक्त लालू ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उसकी कोई सहायता नहीं की। ऐसा बताया गया कि अब्दुल्ला ने लाली का यौन शोषण किया और उसके साथ अवैध तरीके से निकाह भी कर लिया। लाली किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने भाई के घर वापस लौटी, लेकिन अब खोसो और उसके गुर्गों ने उसके भाई की भी हत्या कर दी। मीडिया के मुताबिक लालू को पीटने के बाद अब्दुल्ला लाली का अपहरण करके अपने साथ ले गया और अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय सिंधी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने घायल लालू का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उसकी स्थिति बहुत बुरी दिख रही है। लालू काची अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चे छोड़ गए और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिससे परिवार के भविष्य पर अब सवाल उठने लगा है। पत्रकार वेंगास ने लालू के पीड़ित माता पिता का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी शिकायत के बाद भी 2 दिनों तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और ना ही कोई जांच की गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि कड़ाके की ठंड में लालू की मां पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी है। वो अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है और एक हाथ में तख्ती पकड़े हुए है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उसकी कोई सहायता नहीं की। एक कार्यकर्ता के मुताबिक 3 जनवरी को पुलिस थाने के अधिकारियों ने हत्या और अपहरण का मामला दर्ज तो कर लिया। हालांकि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत उनकी सुनने वाली नहीं है। अब सुनिए हिंदुस्तान की घटना। हिंदुओं पर जिहादी तत्वों द्वारा चारों तरफ से हमले जारी हैं। कभी ये लोग हमारी लड़कियों और महिलाओं को लव जिहाद के दुष्चक्र में फंसाते हैं, कभी मजहबी दंगों में हमारे लड़कों की हत्याएं करते हैं, कभी नुपुर शर्मा के वक्तव्य के बहाने किसी का सर कलम कर देते हैं। एक ऐसी घटना हुई है बिहार के वैशाली में, जहां एक हिंदू युवक की मात्र इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपनी बहन के यौन उत्पीड़न करने वाले जिहादी का विरोध कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कृष्ण कुमार ने लगभग 6 महीने पहले वैशाली जिले के देशरी थाना क्षेत्र के टाकिया पंचायत क्षेत्र में स्थानीय मुस्लिम युवकों द्वारा अपनी मौसेरी बहन सहित स्कूल जाने वाली बाकी हिंदू लड़कियों के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का विरोध किया था। तभी से ये जिहादी युवक उसे डरा धमका रहे थे और उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके थे।
30 दिसंबर की रात कृष्ण कुमार और एक और व्यक्ति शंकर राम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस जघन्य हत्याकांड से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर हाजीपुर और महनार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृष्ण का शव रखकर रोड को जाम कर दिया। स्थानीय लोग इन जिहादी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। हालांकि कथित धर्मनिरपेक्ष राज्य बिहार की पुलिस और प्रशासन के अनुसार सब कुछ शांत है। एसपी मनीष ने कहा कि इलाके में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव देखने को नहीं मिला। स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। यह दिखाता है कि हमारे देश का हिंदू कितना शांत है। हालांकि कृष्ण कुमार के भाई ने कहा कि ये दोनों पक्षों के बीच एक व्यक्तिगत द्वेष का मामला था। कुछ मुस्लिम लड़कों ने कुछ महीने पहले हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका कृष्ण ने कड़ा विरोध किया था और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई थी। तभी से जिहादी युवक उसे धमकी देते थे और वो जल्दी ही अवसर मिलने पर उसकी हत्या कर देंगे, ऐसा कहा करते थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस चाहे कितनी भी कोशिश करे इस प्रकार की मजहबी घटनाओं को छुपाने की, लेकिन सच यही है कि इस इलाके में अब माहौल बिगड़ चुका है और हिंदुओं के प्रति इस प्रकार की हिंसक घटनाएं अब होना कोई आम बड़ी बात नहीं रह गई। हम कुछ घटनाएं बता रहे हैं जो पिछले दिनों यहां घटित हुई और यहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस के दावों की पोल भी खुलती रही। ये तो कुछ ही घटनाएं मात्र हैं। ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं जो दबा दी जाती हैं। जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस की उदासीनता और आरोपियों से उनकी मिलीभगत के कारण उन्हें बदतर हालात का सामना करना पड़ता है। जब पीड़ित हिंदू इस्लामवादी उत्पीड़कों का सामना करते हैं तो उन पर हमले होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। यह आज के कथित धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत में आम हिंदुओं की वास्तविक स्थिति है और दुर्भाग्य की बात यही है कि ऐसी स्थितियों पर बात कम ही की जाती है। कोई बात ही नहीं करता और ना ही कोई इन हालातों पर बात करना चाहता है, क्योंकि सबको वोट बैंक का फिक्र है। अगर कोई बोलेगा तो उसके वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। बिहार में तो वैसे ही जंगल राज है, वहां तो हिंदुओं पर अत्याचार होना अब आम बात हो चली है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।